गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि केवल कहने के लिए वह मेरा दोस्त है, केवल कहने के लिए तुम एक खिलाड़ी हो, केवल कहने के लिए तुम उसके भाई हो, केवल कहने के लिए वह एक टीचर था। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस यहाँ पे आप एक कॉमन वर्ड देख पा रहे हो, केवल कहने के लिए। इसके लिए जो फ्रेज यूज़ करते हैं वह है जस्ट सो कॉल्ड। इसका हिंदी मीनिंग होता है केवल कहने के लिए। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट, जस्ट के बाद में पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में सो कॉल्ड प्लस अदर वर्ड। गाइस एक और बात, यहाँ पे जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है इसमें आएगा ही इज, हर, माय, आर, देयर एटसेट्रा। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। केवल कहने के लिए वह मेरा दोस्त है, ही इज अ जस्ट माई सो कॉल्ड फ्रेंड, ही इज अ जस्ट माई सो कॉल्ड फ्रेंड। केवल कहने के लिए तुम एक खिलाड़ी हो, यू आर अ जस्ट सो कॉल्ड प्लेयर, यू आर अ जस्ट सो कॉल्ड प्लेयर। केवल कहने के लिए तुम उसके भाई हो, यू आर अ जस्ट हिज सो कॉल्ड ब्रदर, यू आर अ जस्ट हिज सो कॉल्ड ब्रदर। केवल कहने के लिए वह एक टीचर था, he was a just so called teacher, he was a just so called teacher। केवल कहने के लिए वह एक सिंगर था, he was a just so called singer, he was a just so called singer। केवल कहने के लिए आप एक नेता हो, you are a just so called leader, you are a just so called leader। केवल कहने के लिए वह तुम्हारे पिता है, He is a just so called your father। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं हमारी डेली लाइफ में जिनमें हमें बोलना होता है आपके होते हुए, तुम्हारे होते हुए, मेरे होते हुए, उसके होते हुए, मेरे भाई के होते हुए। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इन योर प्रेजेंस। मैंने समझाने के लिए योर लिखा है, लेकिन आप योर को चेंज भी कर सकते हैं गाइस, जिसके होने की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि माय, हीज, देयर, आर, इट इज या नेम, किसी का नेम भी हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ उनका जिक्र किया जाएगा जिनके होने की बात हो रही है। तो चलिए आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाएगा इन योर प्रेजेंस, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। अगर आप चाहो तो पहले कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हो, उसके बाद में इन योर प्रेजेंस। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, इन माई प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू यू। मेरे होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है, इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू अफ्रेड ऑफ एनीवन। आपके होते हुए कहाँ जाऊँ, वेयर डू आई गो इन योर प्रेजेंस। आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इन योर प्रेजेंस आई विल नॉट गो एनीवेयर। हमारे होते हुए ये सोचा भी क्यों, इन आर प्रेजेंस वाई डिड यू इवन थिंक दिस। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू मी इन योर प्रेजेंस। तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना लगता है, उस दिन मुझे बहुत सुना सुना लग रहा था, प्लीज मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा। अगर तुम चले जाओगे तो उसे बहुत सुना सुना लगेगा। गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इसे बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फील सो लोनली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत खाली खाली लगना, या फिर बहुत खाली अकेलापन महसूस करना, या फिर बहुत सुना सुना लगना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो चलिए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। उसके बाद फील सो लोनली,
फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। एक और बात, यहाँ पे जो फील है वो मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए इसे और बेटर तरीके से सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तुम्हारे बिना मुझे बहुत सुना सुना लगता है। आई फील सो लोनली विदाउट यू। मुझे उस दिन बहुत सुना सुना लग रहा था। आई वॉज फीलिंग सो लोनली ऑन दैट डे। अगर तुम चले जाओगे तो उसे बहुत सुना सुना लगेगा। इफ़ यू गो ही विल फील सो लोनली। उन दिनों मुझे बहुत सुना सुना लगा करता था। आई यूज टू फील सो लोनली इन दोज डेज। प्लीज़ मत जाओ, बहुत सुना सुना लगेगा। प्लीज़ डोंट गो, आई विल फील सो लोनली। बच्चों के बिना यहाँ बहुत सुना सुना लग रहा है। आई एम फीलिंग सो लोनली हेयर विदाउट किड्स। गैस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।